आज कल में फाइनल हो जाएगा कि दीघा विधानसभा से लड़ेगा कौन। बिट्टू सिंह का नाम आ रहा है कि अगर जेडीयू से दीघा जाता है, मतलब दीघा सीट जो है वो अगर जेडीयू को मिलता है तो बिट्टू सिंह का चांसेस बहुत ज्यादा। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, एनडीए की जीत होगी ऐसा कहते हैं। तो ये सवाल अब लोगों के मन में आ रहा है। देखिए, पटना का सबसे हॉट सीट जो है वो दीघा विधानसभा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। आज कल में फाइनल हो जाएगा कि दीघा विधानसभा से लड़ेगा कौन। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से होगा तो भैया संजीव चौरसिया लड़ेंगे चुनाव, जेडीयू से होगा तो बिट्टू सिंह। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बिट्टू सिंह का नाम आ रहा है कि अगर जेडीयू से दीघा जाता है, मतलब दीघा सीट जो है वो अगर जेडीयू को मिलता है तो बिट्टू सिंह का चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन कल जब हमारी बात हुई बीजेपी के नेताओं से या फिर अभी जो वहां वर्तमान विधायक हैं, तो हमने उनसे पूछा कि तैयारी कैसी चल रही है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और हम लोगों के बीच में ही हैं, हम बाद में बात करते हैं, हम अभी सेवा कर रहे हैं, हमको अभी छोड़ दीजिए, फोन रखिए। यही बातचीत हुई। तो समझिए कि एक तरफ अगर संजीव चौरसिया तैयार हैं, बीजेपी से उनको 100% श्योरिटी है कि दीघा विधानसभा का टिकट जो है वो संजीव चौरसिया को मिलेगा, तो दूसरे तरफ वो कौन मंत्री है जो बिट्टू सिंह का पैरवी कर रहा है। बिट्टू सिंह आप भी जान रहे हैं, दीघा विधानसभा में एक नाम है और बेर इलेक्शन में ही ये नाम बन गया था और दीघा विधानसभा में ये नाम समझिए कि पूरा एकदम तेजी से चल रहा है, बिट्टू सिंह बिट्टू सिंह बिट्टू सिंह। तो अब कंफ्यूजन ये है कि अगर बीजेपी को सीट जाता है, जैसे संजीव चौरसिया को सीट मिल जाता है, क्योंकि बीजेपी से अगर सीट मिलेगा तो आप भी जानते हैं कि संजीव चौरसिया ही ऑलमोस्ट फिक्स हैं, क्योंकि लगातार वो जीतते आए हैं। तो बिट्टू सिंह जो हर जगह एनडीए जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, एनडीए की जीत होगी ऐसा कहते हैं। तो ये सवाल अब लोगों के मन में आ रहा है, दीघा विधानसभा के जो जनता है उनके मन में आ रहा है कि क्या बिट्टू सिंह निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। अगर बीजेपी टिकट संजीव चौरसिया को देती है तो बिट्टू सिंह जो दीघा जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, हर जगह दीघा जिंदाबाद कर रहे थे, क्या वो निर्दलीय लड़ेंगे। उनसे मुलाकात जरूर करेंगे, उनसे बातचीत जरूर करेंगे, उनके समर्थकों से भी बातचीत करेंगे कि क्या अगर जेडीयू नहीं लेती है, जेडीयू के खाते में अगर दीघा विधानसभा सीट नहीं आता है तो आप क्या करिएगा, निर्दलीय लड़िएगा। और अगर निर्दलीय लड़िएगा तो सामने एनडीए जिंदाबाद जो कर रहे थे वो लोग रहेंगे सामने। तो क्या बिट्टू सिंह जो खुद को समाज सेवी कहते हैं, लड़ते हैं, दीघा जिंदाबाद कहते हैं, क्या वो निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके समर्थक अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि जेडीयू के खाते में अगर दीघा विधानसभा नहीं जाता है तो क्या बिट्टू सिंह में हिम्मत है कि वो निर्दलीय लड़ेंगे अपने जनता के लिए, या फिर संजीव चौरसिया को सपोर्ट करेंगे। यही है लोगों के दिमाग में। और समझ जाइए कि ये साफ है कि बीजेपी से संजीव चौरसिया 100% चांस है कि दीघा विधानसभा में अगर बीजेपी की सीट रहती है, जो कि हमेशा रहती आई है, तो संजीव चौरसिया बिल्कुल। लेकिन आप वो समय भी जानते हैं कि जब जेडीयू को भी दीघा विधानसभा का सीट मिला करता था, तो क्या इस बार कुछ परिवर्तन होगा कि संजीव चौरसिया को दीघा से उठा के कहीं और बिट्टू सिंह के लिए जो मंत्री हैं, जेडीयू के मंत्री, आप जान रहे हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऊर्जा मंत्री जो हैं, वो जो पैरवी कर रहे हैं उनका पैरवी काम करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। आप भी जानते हैं विजेंद्र यादव, वो कह रहे हैं बार बार कि बिट्टू सिंह को टिकट दीजिए, बिट्टू सिंह को टिकट दीजिए, बिट्टू सिंह को टिकट दीजिए। तो ये है कि जेडीयू क्या अपने खाते में दीघा विधानसभा लाएगी, और अगर लाती है तो संजीव चौरसिया को कहां उठाकर डालेगी। ये सब कंफ्यूजन है, लेकिन आप समझिए आप क्या चाहते हैं वो बताइए कि बिट्टू सिंह को मिलेगा दीघा विधानसभा या फिर संजीव चौरसिया ही लड़ेंगे फिर से चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें,